जय जोहार। मैं हूं तपेश जैन और मेरे साथ में पूर्णिमा साहू बहुत अच्छी नाटक में काम करती हैं। नाटक बहुत सारे किए हैं और पहली बार छत्तीसगढ़ की ऐसी बेटी है जिसने जाके बनारस में एक जायज़ हत्यारे उस नाटक का वहां पे मंचन किया, उसका डायरेक्शन किया, पहली बार डायरेक्शन किया इसका। बीजेएमसी में भी आपने किया, इसके साथ डायरेक्शन किया। पूर्णिमा, आपका बहुत बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ स्टार में। क्या कहोगे, अभी जायज़ हत्यारे आपने बनारस में किया पहली बार? अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए और मतलब सीखा मैंने बहुत सारा कुछ, क्योंकि मैंने पहली बार नाटक डायरेक्ट किया। इससे पहले अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के अंडर में मैंने काम किए हैं, उनसे सीखा है, उनको देखा है और उसके बाद डायरेक्शन करना बहुत अच्छा अनुभव था मेरे लिए और बहुत मज़ा आया। मतलब मैंने पहली बार सिखाया लोगों को, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव था। ये जायज़ हत्यारे का कॉन्सेप्ट क्या है? जायज़ हत्यारे का कॉन्सेप्ट है कि जब आज़ादी के लिए हमारे देश के युवा लड़ रहे थे, जो क्रांतिकारी पार्टी थी, तो वो उनके आपसी मतभेद कितने थे, फिर भी वो लोग कैसे एक ग्रुप में काम करते थे और वो लोग एक साथ किसी आइडियोलॉजी को लेकर चलते थे और आपसी मतभेद के बावजूद उनके लिए लक्ष्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो इस बारे में है ये नाटक। ये जायज़ हत्यारे। जायज़ हत्यारे। कितने नाटक में अभी तक पूर्णिमा ने एक्टिंग की है? मैंने 11 नाटकों में अब तक एक्टिंग की है। क्या सबसे ज्यादा कौन सा रोल आपको अच्छा लगता है कि ये रोल आपको करना था और ये किया आपने नाटक में? एक्टर कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाता है ये बात तो मैं मानती हूँ, लेकिन यदि मैं कहूँ तो जायज़ हत्यारे जो डायरेक्शन अभी मैंने किया है, उसमें एक्ट मैंने पहले किया था हीरा सर के अंडर में। हीरा सर ने, हीरा मानिकपुरी सर, उनके अंडर में ये नाटक हुआ था, तो मैंने इस पर एक्ट किया था, बीवी का रोल किया था मैंने। तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग था वो रोल। ये नाटक में आपने एक्ट भी किया है और डायरेक्शन भी किया है? हाँ, पहले एक्ट किया है मैंने और फिर डायरेक्शन किया है। डायरेक्शन के बाद में फिर एक्ट नहीं किया आपने इसमें? हाँ, मैंने अभी एक्ट भी करूंगी, लेकिन अभी तो डायरेक्शन में मैंने ध्यान दिया कि क्योंकि पहला अटेम्प्ट था डायरेक्शन का और मैंने सोचा कि इधर उधर हो जाएगा, फिर इसलिए मैंने उस पे एक्ट नहीं फोकस किया। उस पे आपने फोकस किया मैंने कि छत्तीसगढ़ छोड़कर बनारस में बड़ी उपलब्धि है ये, कहा जाए तो छत्तीसगढ़ के लिए। हाँ, छत्तीसगढ़ के लिए मैं कुछ कहना चाहूँगी छत्तीसगढ़ के लिए कि यहाँ पे यदि आप बाहर जाते हैं और आप ये कहते हैं कि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, तो लोग बस आपको यही बोलते हैं कि आपका फोक तो बहुत रिच है, आपके पास तो लोक कला आपका बहुत ज़्यादा मतलब धनी है आप लोग। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए ये उतना वो मैटर नहीं करता। लोग इतना ज़्यादा भूलते जा रहे हैं। तो कुछ अच्छे लोग अभी तक जीवित हैं, तीजन अम्मा, गरिमा दिवाकर जैसे लोग, जिसके कारण थोड़ा बहुत फोक बचा हुआ है। वरना मैं तो सोच में पड़ जाती हूँ कि लोग इतना अवॉइड कर रहे हैं अपने फोक को, अपने कल्चर को। तो मैं कल्चर को लेके ही, मतलब मैं छत्तीसगढ़ को लेकर बनारस गई थी अपने साथ। तो ये मतलब मैं वहाँ कुछ फ्यूजन किया है आपने छत्तीसगढ़ी का जायज़ हत्यारे में? नहीं, मैंने पूरा का पूरा जो एक विदेशी राइटर ने लिखा, किसने लिखा था ये? अलबेयर कामू ने लिखा है और उसका ट्रांसलेशन किया है सुरेश भारद्वाज सर ने, और वो हिंदी और उर्दू मिक्स है उसमें लैंग्वेज। तो पूर्णिमा, आगे कभी छत्तीसगढ़ कला से संबंधित भी जो यहाँ का फोक है उसको बेस्ड बना के भी कोई नाटक लिखने चाहते हैं? हाँ, मैं चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने छत्तीसगढ़ और अपने फोक से इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ, क्योंकि मुझे प्राउड है कि मेरा छत्तीसगढ़ इतना रिच है लोक कला के मामले में। और मैं चाहती हूँ कि हर इंसान ये बात समझे कि हम कितने रिच हैं इस मामले में, और मैं तो चाहूँगी कि मैं इसमें कुछ करूँ आगे। पूर्णिमा कविता भी लिखती है बहुत सारी, क्या कविता आज सुनाने वाले हो आप हमको? मैं लिबास ही सुनाऊंगी जी। पेश है तो हाँ, पूर्णिमा तो खुद लिखी हुई लिबास, ये जो कविता है ये किसी भी तरीके के बाउंडेशंस के लिए आप सोच सकते हैं। मैं नहीं कहूँगी कि आप पहले ही सोच लीजिए। जी। मुझे शौक हुआ मैं लाल रेशमी लिबास पहनूं। मैंने खरीदा वो चमचमाता हुआ लाल रेशमी लिबास। मैं उसे पहनी उतरा रही थी, मानो उस लिबास के साथ मुझे उजला सा निखरा रूप मिला हो। उस लिबास की तारीफ और चर्चे होने लगे और ठिलाई। वो लिबास इतना भारी और कसा हुआ था कि मेरे बदन में छाले होने लगे। अब मैं उस लिबास को उतार फेंकना चाहती थी, पर वो मेरे बदन के छाले से इस कदर चिपका हुआ था कि निकाले नहीं निकलता था। उस लिबास से इतनी तड़पन होने लगी कि मन किया
अपने शरीर के सारे मांस भी छीलने पड़े तो भी वो लिबास उतार कर फेंक दूं, पर हिम्मत ना हुई। धीरे धीरे वो लिबास सिकुड़ने लगा। उसके अंदर मेरा दम घुटता था। वो लिबास इतना खूबसूरत था कि किसी से कहने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी कि घुटन होती है मुझे। अब वो लिबास खूबसूरत रहने की शर्तें रख रहा है। वो मेरे खून का एक एक कतरा चूस रहा है और मैं मर रही हूँ। जी, बहुत अच्छी बात है कि लिबास क्या सोचती है पूर्णिमा, आगे क्या करना चाहती है? मतलब ये तो फोक पे करना ही चाहते हो, और क्या ड्रीम है आपका? मेरा ड्रीम है कि मैं सीखते रहना चाहती हूँ। रंगमंच आपको सिखाता है जीवन भर, जीवन जीने की कला है रंगमंच, और मैं चाहती हूँ कि रंगमंच आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ में कम स्कोप है रंगमंच का, और जहाँ से मैं हूँ, जिस जगह से मैं हूँ, वहाँ तो लोग जानते भी नहीं है रंगमंच को। तो वहाँ से निकल के रंगमंच रंगकर्म करना, तो ये मेरे लिए बहुत टफ चैलेंज था इस फील्ड में आना ही। और मैं चाहती हूँ आगे बढ़े, लोग जागरूक हो इस चीज़ को लेकर। घर वालों का क्या सपोर्ट रहता है? घर वालों का मुझे सपोर्ट है, रंग कर्म को सपोर्ट नहीं है। मुझे सपोर्ट है, रंग कर्म को सपोर्ट नहीं है। और बस वो अभी तक इसलिए कुछ नहीं कहा है उन्होंने क्योंकि वो मुझसे बेहद मोहब्बत करते हैं। तो इसीलिए अब तक चल रहा है। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपने समय दिया, इसके लिए भी आपका धन्यवाद। मेरे साथ में दिनेश साहू जी भी हैं, उनका धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।